जो भी उनके मन में रहा है, जो भी चीज़ें उनको लगती है कि गठबंधन के लिए ज़रूरी है, उसको बोलने का वो काम करते हैं। वैद्य की तरह कड़वी दवा देते हैं वो। नहीं तो वो तो खैर, और बोला भी गया है कि जो असली शुभचिंतक होता है वो जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसको बताने का काम करते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं संकट मोचक विधायक। जी हाँ, नीतीश सरकार को संकट से बचाने वाले विधायक चेतन आनंद। आपने संकट से बचाया, आपको मंत्री का बंगला मिल गया। मंत्री कब बनेंगे? नहीं, अरे ये सब बातें ऐसी नहीं है। हाँ, और जो भी हम बंगला लिए नहीं थे बहुत समय से, आपको भी पता है, लगभग अब 4 साल पूर्ण हो चुका है। आपने घर में ही रह रहे थे, पता है? हाँ, हम अपने घर में रह रहे थे, तो अभी ये मिला है तो यहाँ पर हम लोग शिफ्ट हुए हैं। और आनन फानन में अभी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि फिर इसके बाद खरमास शायद लगने वाला है, तो उसके वजह से फ़िलहाल के लिए एक छोटा सा पूजा करवा लिया गया है। और 14 तारीख जो होगा जनवरी, उसमें एक बड़ा व्यापक रूप से एक भोज तो किया नीतीश सरकार को बचाने में अहम भूमिका आपने निभाई थी। आपके समर्थक भी चाहते हैं कि भाई आप मंत्री बने। जाएगा। नहीं, वो सब तो देखिए, जिसके भाग में जितना लिखा होगा उतना तो होगा ही, उसमें हमको कोई और जैसा अगर समय आने पे लोगों को अगर ऐसा लगेगा तो फिर उस समय देखा जाएगा। ये अभी आगे ही नहीं, भूमिका भी अहम होता है ना, आपने भूमिका अहम निभाई थी। नहीं, बिल्कुल हम तो कह ही रहे हैं कि हमने हर समय जब भी सरकार को कोई भी चीज़ हमको लगता है कि सरकार को बताने की ज़रूरत है तो हमने बताने का कभी काम किया है। और प्रयास यही है कि ये सरकार कैसे और मजबूत बने और आने वाले चुनाव को हम लोग कैसे निकालें। बिहार में राजपूतों का एक ही नेता है बड़ा, बिहार में आनंद मोहन। तो सरकार तो चाहेगी कि गुटफेत में रहें, चुनाव में फ़ायदा मिलेगा, भले वो बोलते हैं बेवाक। नहीं, वो तो उनका नेचर है, सब लोग जान रहे हैं। पिताजी ने कभी भी अपने जो भी उनके मन में रहा है, जो भी चीज़ें उनको लगती है कि गठबंधन के लिए ज़रूरी है, उसको बोलने का वो काम करते हैं। वैद्य की तरह कड़वी दवा देते हैं वो। नहीं तो वो तो खैर, और बोला भी गया है कि जो असली शुभचिंतक होता है वो जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसको बताने का काम करते हैं, है ना। और सही मायने में अगर आप मुझसे पूछिएगा तो एक नेता का यही काम होता है, ख़ास तौर पे अगर एनडीए के में अगर कोई त्रुटि अगर दिखाई दे रही है उसको सामने रख देते हैं। हाँ, और इसीलिए आज हम मानते हैं कि सभी जितने भी लोग हों पक्ष हों विपक्ष हों, सब लोग उनको जो है आदर और सम्मान के। पहली बार चुनाव में आनंद मोहन जी जेल से बाहर हैं, मतलब रिहा हो चुके हैं, बरी हो चुके हैं। उसका तो असर पड़ेगा बिहार में। कैसी भूमिका देखेंगे आप पिता की? देखिए, हम ये मानते हैं कि जहाँ पर भी उनको जिसने भी यूटिलाइज़ करने की कोशिश की है वहाँ पर उनके लिए खरे उतरे। आपने देखा होगा इमामगंज में रात भर एनडीए के पक्ष में उन्होंने जिस तरीके से मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन किया। बेलागंज में हम लोग भी थे, माँ थी, हम थे, पिताजी थे, सब लोग मिल कर के, भाई भी था हमारा, तो सब लोग मिल कर के जो हम लोगों ने किया वो सबके सामने है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है, जिसने याद किया है उधर हम लोग रहे हैं। आनंद मोहन को तो पूरे देश में राजपूत समाज के लोग खोजते हैं चुनाव में, तो बिहार में तो बहुत एक्शन में नजर आएंगे ना भाई। बिल्कुल, और वही हम कह रहे हैं कि जैसा एनडीए को जैसा उपयोग मतलब उनका लगेगा उस तरीके से पिताजी भी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और उन्होंने किया भी है ना। और आज अगर हमने इस सरकार को बचाने की भूमिका में अगर हम आए तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मेरे पिताजी का आदेश था। हाँ, उनका आदेश आया और उस हिसाब से हमने जो भी है इस सरकार को बचाने का काम किया। तो ये पिताजी का रहा है ना। वो मतलब आज लोगों के दिल में उनके लिए जो जगह है वो इसीलिए भी है क्योंकि वो जो भी बात है वो बेबाक बोलते हैं। हाँ, जो भी सजेशन है वो सामने आ कर के देते हैं। और जब सरकार को ज़रूरत होती है, जब भी मतलब बिल्कुल ऐसी संकट में खड़े रहते हैं, संकट में सरकार या रहती है तो पिताजी वहाँ पर खड़े रहते हैं।
तो 70 साल के आनंद मोहन का जोश खरोश आप देखेंगे, जवानी देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। इस विधानसभा चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव में पहले वाले आनंद मोहन फिर से एक बार दिखाई देंगे, जिसके धुआंधार प्रचार की चर्चा पूरे देश भर में थी।